लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से क्वेश्चंस वगैरह किए थे और सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट किसी किसी क्वेश्चन के एडवांस क्वेश्चन में खास करके इम्पॉर्टेंट है, बाकी तो उतना कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है। और इस पे क्वेश्चन भी आए हुए हैं जेई में। सॉलिड एंगल से करेंगे तो आसानी से हो जाएगा, लेकिन अगर हम लोग दूसरे तरीके से करेंगे तो थोड़ा सा टफ जाएगा। तो सॉलिड एंगल वहाँ पे हमारा काम आता है। इसके बाद फिर हम लोग पढ़ने आ रहे हैं, डेट इज गॉस लॉ। गॉस लॉ गॉस लॉ तुम लोगों ने पढ़ा होगा थोड़ा थोड़ा, और हम्म, तुम्हें बेसिक्स तो पता ही होगा कि गॉस लॉ होता क्या चीज़ है ना। तो गॉस लॉ ने एक फार्मूला दिया। फार्मूला कौन सा दिया? डेट द साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन। अब इस फॉर्मूले में बहुत सारी चीज़ें समझने के लिए, ठीक है, मैं एक एक करके हर एक चीज़ को बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, और फिर तुम्हें पता चलता जाएगा। पहला चीज़, इस जगह पे ये दोनों चीज़ जो होते हैं वो वेक्टर होते हैं, ठीक है। दीज आर नॉट स्केलर क्वांटिटीज, दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज। बीच में जो डॉट है वो डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट। उसके बाद फिर इस जगह पे क्यू इन है, जो हम लोग कहते हैं कि जो सरफेस हम लोगों ने बनाया उस सरफेस के इनसाइड में जितने भी सारे चार्जेस चार्जेस प्रेजेंट है, ये होता है हमारा साइक्लिक इंटीग्रल। इसको हम लोग साइक्लिक इंटीग्रल इन ए क्लोज्ड लूप बोलते हैं। साइक्लिक इंटीग्रल बोल दिया मतलब कि साइकिल कंप्लीट हो गया, एक लूप कंप्लीट हो गया। तो फिर इन्हें क्लोज्ड लूप बोलने का फिर मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ इन्हें क्लोज्ड लूप। मतलब जिस जगह से स्टार्ट किया उस जगह पे जाकर के मैं एंड कर रहा हूँ, इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? साइक्लिक इंटीग्रल हो रहा है। इस साइक्लिक इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन नॉर्मल तो हम लोगों ने देखा ही देखा है। इसका क्या मतलब है? डीएस का। इस डीएस का मतलब है जो सरफेस हम लोग ले रहे हैं। यहाँ पे देखो लाइन नहीं है, सरफेस है, ध्यान रखना। तुम्हें समझ में नहीं आएगा, अभी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब समझ में आएगा। ये क्या है? हमारा सरफेस। ओके। सरफेस, और इस सरफेस को हम लोग बोलते हैं गॉसियन सरफेस, ठीक है। इस सरफेस को हम लोग क्या बोलेंगे? गॉसियन सरफेस। क्वेश्चन। हाँ, गॉसियन सरफेस। हालांकि यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट है गॉसियन सरफेस का, ई डॉट डी एस। वो अभी हम लोग एक पूरा का पूरा एलिमेंट ले करके समझेंगे। क्यू इन क्या है हमारा? दिस इज द नेट चार्ज। चार्जिंग है। हाँ, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज इनसाइड द रेफरेंस गॉसियन, गॉस। द गॉसियन सरफेस। टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। जैसे फॉर एन एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, लेट से कि हमारे पास ढेर सारे चार्जेस हैं। एक चार्ज इस जगह पे है, दूसरा चार्ज इस जगह पे है, प्लस Q1 माइनस Q2, तीसरा चार्ज प्लस Q3 इस जगह पे है, और इस जगह पे Q4 चार्ज है, प्लस में माइनस में एक Q3 चार्ज है, सॉरी Q5। इतने सारे चार्जेस मैंने रख दिए, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? इस पे गॉस लॉ अप्लाई करना है, ठीक है। और गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए सबसे पहला हमारा काम क्या होता है? गॉसियन सरफेस बनाना। तो ये एक हमने गॉसियन सरफेस बना लिया। दिस इज आवर गॉसियन सरफेस। अब तुम्हें ये देख के कैसा लग रहा है? ये देख के लाइन लग रहा होगा, ये एक लाइन है। नहीं, ये एक लाइन नहीं है, ये इसको 3D में देखो। ये 3D स्पीयर। में ओके। एक स्फेयर जैसा, तो क्या मैं बोलूँ, अंडा मान सकते हो तुम। समझ हाँ, रहे हैं। ये एक एरिया में है, तीन चार्ज को ठीक है। इंक्लूड करता हुआ हाँ, एक ये एरिया। ये इसका सरफेस एरिया, ये इसका सरफेस एरिया। और ये सरफेस एरिया को ही हम लोग गॉसियन सरफेस बोलते हैं, ठीक है क्या? यस सर। यस सर। तो ये हमारा गॉसियन सरफेस। अब गॉसियन सरफेस पे हम लोग कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। इस जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड डिनोट किया गया है, ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, वो गॉसियन सरफेस पे, ना तो बाहर ना तो अंदर। क्लियर है क्या? इस जगह पे इलेक्ट्रिक हाँ। फील्ड की बातें नहीं हो रही है।
इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, सरफेस पे ओनली कोई सरफेस पे ही, ओनली अंदर भी सरफेस, नहीं उसके। अंदर भी नहीं, ठीक है, ओनली सरफेस पे, या तो इस जगह का बात होगा या तो इस जगह का बात होगा। तो अब क्योंकि एक सिमेट्रिकल सिस्टम अभी नहीं है, तो मैं इस जगह का इलेक्ट्रिक फील्ड और इस जगह का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं बोल सकता हूँ, बराबर। तो इसीलिए हम लोग यस गॉस लॉ से एक अच्छा डेरिवेशन करके इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला नहीं निकाल सकते हैं अगर हमारा सिस्टम अनसिमेट्रिकल हो। गॉस लॉ वहां पे भी लगेगा, ठीक है, ऐसा मत समझना कि गॉस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन अनसिमेट्रिकल सिचुएशंस, नहीं ऐसा नहीं है, वो उस समय भी लगेगा। उस समय से हम लोग उसमें लगाकर सिर्फ हम कंपेयर कर सकते हैं, वैल्यूज को थोड़ा सोच सकते हैं क्या होगा नहीं होगा, लेकिन उसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे हम लोग। इंटीग्रेशन करने के लिए हमारा पैटर्न बनना चाहिए, कुछ सिमेट्रिकल। सिमेट्रिक हाँ। होनी चाहिए, है ना, जिससे कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट वगैरह बोल सकें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या चीज है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट द गॉसियन सरफेस, यस सर। एट द गॉसियन सरफेस। और इस जगह पे जो ds है वो ds क्या चीज है, ds इज उस द, गॉसियन सर्कल का हाँ, एरिया ऑफ द एलिमेंट। एलिमेंटल एरिया। हाँ, अगर गॉसियन सरफेस का एलिमेंट लिया तो उसका सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया ऑफ एलिमेंट ऑफ गॉसियन सरफेस। पहले के टाइम पे है ना वो स्टीम इंजन चलता था, और स्टीम इंजन का भी ऐसा ही आवाज होता था। क्या मतलब किसका आवाज? अभी मैंने वो सायरन या हॉर्न का तो आवाज सुना, ऐसा कुछ उसी के जैसा अभी आवाज था। है। हम्म। सर आप स्टीम इंजन के जमाने के हो गए, आपके टाइम तो ट्रेन आगे रही है ना। नहीं नहीं, स्टीम इलेक्ट्रिक इंजन तभी चलती थी। कहाँ स्टीम, पे? देखो 2000 के टाइम पे तो स्टीम इंजन अच्छे से तरीके से चलती थी हर एक जगह पे, उसके बाद सर आप बॉर्न कब हुए हो? मैं 93 में, तो उस समय से तुम सोच सकते हो जो जो चीज है उस समय, मोबाइल वगैरह, टीवी होना मतलब बहुत बड़ी बात, ओ हो, हाँ। टीवी मतलब वो बहुत ही अमीर खानदान से हो तुम, बहुत ही अमीर घराने से हो। टे, टेलीफोन तो फिर भी उस समय उतना कुछ था नहीं, तो टेलीफोन के बारे में बातें नहीं हाँ, होती थी, लेकिन मेरे टीवी पापा और बता रहे रेडियो, थे, ओह, उन्होंने खरीदा था। हाँ तो मतलब रेडियो पूरा तो गांव आके देखता था, पू- लिटरली आधा गांव हाँ आके पूरा मेरे एंटीना पापा लगा। भी बोलते थे। मतलब ऐसा। गाँव एंटीना, वाँव एंटीना वो भी डीडी चलता था उसमें, बस और कुछ चलता ही हाँ, नहीं था। और वो भी बोले थे कि एक ही दिन चलता था शायद, सैटरडे को या संडे को। बिजली चुराते थे सब लोग। मेरे पापा और के क्या टाइम क्या पे था। भी वही था। बिजली तो छोड़ो, डिस एंटीना भी हम लोग चुराते थे, मतलब डिस के वायर्स जाते हैं ना, तो वायर्स हाँ में कुछ अलग तरीके से एक छेद पिन कर दो, ऐसे कर दो तो आधा फ्रीक्वेंसी कैच कर लेता था, और दूसरे चैनल वो पकड़ने लग जाते थे। तो सर बिजली चुराने का तो सही है, मतलब एक टाका फंसा देते थे, उसमें भी आदत था, हाँ, मैंने एक देखा हुक है। हुक टाइप बनता है, हुक से ऐसे करके लगा हाँ, देते हैं, और मतलब बिजली जुगाड़ चुरा। वाले थे इंडिया में, ये इंडिया का ही तरीका होगा ऐसे, और कहीं डेवलप नहीं हो रहेगा पक्का। चेकिंग के इंडिया ही लिए आते थे, निकालेगा। फिर सब कोई बड़ा बड़ा सा डंडा लेकर आते थे, हुक एकदम से निकलवाते थे। ये हमारे घर पे भी होता था ऐसा। सबके घर पे होता था सर, ये हाँ, इंडिया डेवलप्ड है। चलो, सरफेस एरिया ऑफ एलिमेंट ऑफ गॉसियन सरफेस, ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया। और क्यू इन के बारे में समझ लेते हैं। क्यू इन क्या है हमारा, क्यू इन इज द टोटल इनसाइड चार्ज, इनसाइड द गॉसियन टोटल, सर्कल। हाँ, चार्ज सर ये इनसाइड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, सब चार्जेस आउटसाइड की वजह से हाँ वो अभी होगा या बता रहा फिर? हूँ, इनसाइड द गॉसियन सरफेस। तो यहाँ पे जो Q का वैल्यू पुट करना है वो पॉजिटिव नेगेटिव जो भी होगा साइन के साथ पुट करना है, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पुट विथ साइन, ठीक है, ये साइन के साथ पुट करना है। तो यहाँ पे जो चार्जेस है वो ढेर सारे हैं, देखो, ये तुमने अगर गॉसियन सरफेस बनाया, ये वाला गॉसियन सरफेस बनाया, तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर जितने भी चार्जेस आ रहे हैं सिर्फ मुझे उसी को ही काउंट करना है। कौन कौन सा चार्ज हो जाएगा, एक Q1 हो जाएगा, Q2 हो जाएगा और Q3 हो जाएगा। Q4 और Q5 को मुझे काउंट नहीं करना है, सिर्फ इनसाइड वाले चार्ज को इनसाइड। मुझे देखना है, Q इन। और Q इन का वैल्यू इधर से कितना हो जाएगा, साइन के साथ लेना है मुझे, Q1 प्लस Q3 माइनस ऑफ Q2, समझ में आया क्या।
यस सर। सो ये गॉसियन सरफेस के इनसाइड का टोटल चार्ज हो गया। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या अगर मैं सिर्फ इनसाइड इनसाइड वाले चार्जेस लिए तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इनसाइड के चार्जेस के कारण से होंगे? नहीं, वो हर एक चार्जेस के कारण से होंगे। जो भी चार्जेस इनसाइड में है और जो भी चार्जेस आउटसाइड प्रेजेंट है, उन सभी का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ड्यू टू चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड और आउटसाइड। ऑल चार्जेस प्रेजेंट। हाँ, हाँ, तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू द चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड और आउटसाइड। ये हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो एक चार्ज के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है वो गॉसियन सरफेस पे हम लोग निकालते हैं। इसका मतलब जिस जगह पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, गॉसियन सरफेस उस जगह से पास होना चाहिए। क्लियर है क्या? हाँ, यस सर। अब साइक्लिक इंटीग्रल की बात कर लेते हैं। ये साइक्लिक इंटीग्रल जो है वो क्या होता है? एक लूप होता है। देखो ये जो है पूरा का पूरा क्लोज्ड लूप होना चाहिए, तभी हमारा साइक्लिक इंटीग्रल हो सकता है। लेकिन अगर मान लो कि कोई भी एक सरफेस है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल के तौर पे बनाता हूँ, ये पूरा का पूरा एक क्लोज्ड सरफेस है। इस सरफेस को मैं क्या कर लेता हूँ, दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। तो ये जो पहला पार्ट है वो क्लोज्ड नहीं है, और जो दूसरा पार्ट है वो भी क्लोज्ड नहीं है, और मैंने उसको कट कर दिया। इसके लिए हम लोग गॉसियन सरफेस का मतलब फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और ये पार्ट है फर्स्ट और ये पार्ट है टू, तो इसको मैंने तोड़ दिया। ये क्योंकि साइक्लिक था, इसका मतलब इस पार्ट को भी इंक्लूड करना है, इस पार्ट को भी इंक्लूड करना है, तभी वो क्लोज हो पाएगा। तो इसको मैं तोड़ क्लोज। करके ई डॉट डी एस लिख लेता हूँ फर्स्ट पार्ट के लिए, प्लस ई डॉट डी एस लिख देता हूँ सेकेंड पार्ट के लिए, इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन। तो ये काम भी हम लोग कर सकते हैं। तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है ऐसा आधा आधा आगे लिख के? सिग्निफिकेंस समझ में आएगा, तुम तो 12th पढ़ रही हो, फिर भी पता नहीं है तुम्हें इसका मतलब क्यों सर करते वही। हैं। याद करो वहां पे आज किस जगह पे, सोलिनॉइड में। सोलिनॉइड में हम लोग इस तरीके से ब्रेक करके हम लोग करते हैं। अच्छा, हाँ मैंने देखा था सॉलिनॉइड का डेरिवेशन। हाँ चलो वो अब म्यू हम नॉट। लोग आगे करते हैं, इस पे क्वेश्चंस वगैरह करते हैं, समझ में आएगा। तो पहला क्वेश्चन है, पहले हम लोग डेरिवेशन करते हैं, और डेरिवेशन करने के बाद ही समझ में आने लगेगा अच्छे तरीके से। फिर हम लोग क्वेश्चंस उसके ऊपर करते हैं। जैसे कि हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो कोई भी अगर हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है और उसके कारण से हम लोग r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो हम लोग गॉस लॉ या फिर गॉसियन सरफेस एक बनाएंगे और उससे फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। जैसे कि मान लो एक प्लस क्यू चार्ज है और मुझे r डिस्टेंस पे क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो मैंने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस बनाया, स्पीयर। स्फीयर। एक बेसिक सा डेरिवेशन है, बहुत ही सिंपल सा। तो ये मैंने एक बनाया गॉसियन सरफेस, और इस गॉसियन सरफेस में मैंने गॉस लॉ अप्लाई कर दिया। साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन। तो ये जो गॉसियन सरफेस बनाया, इस जगह पे एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन एरिया का एलिमेंट लिया, डीएस एरिया का। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है? आउट और ऑफ एरिया एरिया आउट। एरिया वेक्टर किधर है? वो भी बाहर की डायरेक्शन में है। हाँ या ना? हाँ, आउट ऑफ द सरफेस सर, रहता है एक सॉलिड हाँ, स्फीयर के। यस। हाँ, आउट ऑफ द सरफेस होता है। तो गॉसियन सरफेस जो है हमारा वो ऐसा है, और उसका एरिया वेक्टर भी जो है वो इस डायरेक्शन में। तो क्या एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 0 डिग्री है? हाँ, सेम साइड में। यस। तो इसको हम लोग लिखेंगे साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस की जगह पे ई डी एस कॉस थीटा, एंड थीटा इज 0 डिग्री। तो कॉस 0 कितना हो गया? 1। 1। और साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ, अब ई डॉट डी एस हट गया, अब सिर्फ ई रहा और डी एस रहा, कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1 इज इक्वल टू क्यू इनसाइड। इनसाइड में एक चार्ज है और वो भी क्यू है, क्यू। और मीडियम कौन सा है? वैक्यूम।
या फिर ए एप्सिलॉन नॉट ले लिया मैंने। सर मतलब कोई भी अलग मीडियम के लिए भी एप्लीकेबल रहता है। बिल्कुल, हाँ तभी तो दिया। ये- अब इस जगह पे साइक्लिक मुझे दिया है और इंटीग्रेशन है। और अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के देखूं तो क्या इस सभी गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा? सिमेट्रिकल है हाँ। हाँ, सिमेट्रिकल है, तो बिल्कुल सेम होगा। तो यहाँ पे बोलो चाहे इस जगह पे बोलो चाहे इस जगह पे बोलो, गॉसियन सरफेस के किसी भी पॉइंट को चूज कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा, वेक्टर में नहीं, मतलब वो मैग्नीट्यूड। इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ऐसा बोल सकते हो हाँ, गॉसियन सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अब सही है। बाहर निकाल लिया और ये ds इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और ds का इंटीग्रेशन करने का मतलब क्या है? इसका सरफेस एरिया का इंटीग्रेशन। सरफेस एरिया का इंटीग्रेशन कितना होता है? 4πr²। R square। 4πr² इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकल के आ गया, 4πr² r² विच इज k/q बाय r²। समझ में आया क्या? हाँ Yes सर sir। ये समझ गया। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अपन। इनफाइनाइट लाइन चार्ज के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट, सिलेंड्रिकल आएगा। हाँ, लाइन चार्ज। तो कुछ चीजें ऑब्वियस होती है, अब मैं उसको बार बार रिपीट करके नहीं बताऊंगा थीटा क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन से बाहर क्यों निकाल रहे हैं, है ना, ये सब सर चीज। ऐसा कोई मिला ही नहीं केस जिसमें इंक्लाइंड रहे ई और ds, ऐसा रहता है गॉसियन सरफेस में सब हो जगह सकता हमें है, जीरो देखना मिलेगा। पड़ेगा। देखो, पहले तो इसको समझ लेते हैं कि क्योंकि इसमें है पॉजिटिव लैम्डा चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा, तो पॉजिटिव चार्ज होंगे इसके ऊपर ढेर सारे। और मैंने क्या किया है, गॉसियन सरफेस बनाया। गॉसियन सरफेस ऐसा बनेगा, ऐसा। और गॉसियन सरफेस हमेशा इस तरीके का लेना है जिससे कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक लोकेशन पे कांस्टेंट बोल पाऊँ, सेम बोल पाऊँ, ठीक है। इसी तरीके का गॉसियन सरफेस बनाना है। तो ये पूरा का पूरा बंद बक्सा हो गया साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। अब हम लोग इसमें लगाएंगे, ठीक है। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर। Yes sir। आवाज तो ये है। जो सरफेस है और ये जो सरफेस है और ये सरफेस है कर्व वाला, हम्म। कितने सरफेस हो गए टोटल? 3। 3, 1, 2 और 3। क्या तीनों को मिलकर के क्लोज्ड बन रहा है? हाँ। अच्छा ऐसा तो अब कनेक्ट हो। मैं अब इसका अलग अलग इंटीग्रेशन करूंगा। डॉट प्रोडक्ट रहेगा सेकेंड वाले के लिए और इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस थर्ड वाले के लिए इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन। क्यू इन हम लोग बाद में निकाल लेंगे। अब वन के कारण से देखते हैं, क्या ये एक लाइन चार्ज है ऐसा और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, परपेंडिकुलर 0 और एरिया वेक्टर किधर होगा, ऊपर की डायरेक्शन में। ऊपर आउट एरिया ऑफ वेक्टर होगा ऊपर की डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में। कितना एंगल है इन दोनों के बीच में? 90, 90। है ना। तो तुमने अभी जो पूछा कि क्या कुछ सर वो एंगल तो हो हाँ सकता है, यही दो ही मिलते हैं ना सर हाँ, और क्या जनरली मिलते हम हैं। लोग उस टाइप का लेते हैं कि हमारा एंगल उस टाइप का मिले, हम लोग इंटीग्रेशन कर पाए। ऐसा नहीं कि इंटीग्रेशन ही हमारा टफ हो जाए, है ना। तो ये फर्स्ट वाला जीरो हो जाएगा और थर्ड वाला देखेंगे तो थर्ड वाला भी क्या हो जाएगा, जीरो हो 0। जाएगा। ये भी हो जाएगा जीरो, बचा सिर्फ सेकंड वाला। तो सेकंड वाले के लिए हम लोग को क्या करना है, ई और डॉट ds। डॉट देखेंगे तो जो एंगल होगा एरिया वेक्टर में और इलेक्ट्रिक फील्ड में वो जीरो होगा, हाँ 1 हो जाएगा मतलब है कॉस। ना। तो इसको मैं डायरेक्टली ई और एस लिख देता हूँ। और ई तो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा इंटीग्रेशन से, कांस्टेंट है ओके हाँ। ठीक है। और ये सेकेंड सरफेस का सिर्फ एरिया लेना पड़ेगा मुझे। अब क्यू इन की बात कर लेते हैं, क्यू इन कितना हो जाएगा, इसका लेंथ मैं चूज कर लेता हूँ, इट इज एल एल, और इसका रेडियस मैं आर ले लेता हूँ। लैम्डा एल हो जाएगा। तो लैम्डा इंटू एल हो जाएगा, हाँ एक मिनट, सर आपका लैम्डा स्क्रीन है। इंटू एल ये हो जाएगा क्यू Screen इन। blank। अब तो आ गया, हाँ हाँ बात। क्या। लैम्डा एल डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और अब डी एस कितना होगा ये मुझे बताओ।
कर्व सरफेस एरिया 2 हाँ पाई आर सिर्फ एल। कर 2 पाई आर एल होगा ना। 2 पाई आर एल, एल एल कैंसिल आउट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? 2k लैम्डा बाई आर। 2k लैम्डा बाय आर। ये याद है बस, और कुछ। ठीक है, यस सर। यस सर। तो इस तरीके से देखो हम लोगों ने आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह निकाल लिया। अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहे तो एक मिनट, ग्राफ अगर ड्रॉ करना चाहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के साथ जो ग्राफ जाएगा वो कैसा जाएगा? 1 बाई इनवर्सली, आर वाला। है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, ऐसा जाएगा। हाँ। और ऊपर जो है ये वाला, इसका भी ग्राफ कैसा जाएगा? 1 बाई आर स्क्वायर। 1/r² मतलब का। और नेगेटिव जगह भी हो सकता है ये नेगेटिव, वाला। नेगेटिव नहीं होगा। अच्छा मतलब अ, देखो आर हम लोग हमेशा पॉजिटिव वाले में ले लेते हैं, नेगेटिव के लिए लेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। नेगेटिव आर मतलब कहाँ के लिए हो जाएगा अपने रेफरेंस से? अगर मैं इसको ओरिजिन मान लो कि चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज ओरिजिन पे रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, और इधर वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। इस डायरेक्शन में। हाँ, तो ये नेगेटिव आर होगा और ये पॉजिटिव आर होगा, काइंड सेम ऑफ रहेंगे ना लेकिन बोलने दोनों के जगह लिए। पे। हाँ, और उसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज हो गया है ना, तो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक तो फील्ड का नेगेटिव चेंज, आर की तरफ ही तो है ना, और क्या? तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव में चला गया ना, सर ऐसा हो। मतलब मैग्नीट्यूड सेम होगा क्या, ऐसा बोल रहे हैं मैग्नीट्यूड क्या? सेम होगा ना, बिल्कुल, मैग्नीट्यूड क्यों हाँ। डिफरेंट होगा। चलो, फील्ड भी नेगेटिव हो जाएगा, अच्छा अभी समझे। तो देखो इस तरीके से हम लोग अलग अलग डेरिवेशंस वगैरह भी कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग हॉलो स्फीयर का देखेंगे, उसके बाद सॉलिड स्फीयर का, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर। किया है हॉलो स्फीयर का? हाँ टू क्या रहता है कि जीरो रहता है इनसाइड और बाहर के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये इस पे मैंने डाल दिया पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, ये हॉलो स्फीयर है और रेडियस इसका आर है, और मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए किस लोकेशन पे, एक आउटसाइड चाहिए और एक इनसाइड चाहिए। एक इनसाइड। पहले आउटसाइड का कर लेते हैं। आउटसाइड के लिए गॉसियन सरफेस बनाएंगे हम लोग इस तरीके से, आर डिस्टेंस पे, और फिर उस पर हम लोग लगाएंगे साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, और इस जगह पे जो क्यू इन होगा वो क्यू इन कितना हो जाएगा, पूरा का पूरा चार्ज जीरो। जीरो। अच्छा मतलब सॉरी सॉरी सॉरी, बाहर वाला लिया ना, मैं को लोग अंदर कर रहे हो हम्म, पहले। हाँ ये तो क्यू इन क्यू हो जाएगा। अरे आज क्या इसको प्रॉब्लम हो रहा है, प्रेडेटर प्रे बन गया। कुछ इशू हो रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और जो डीएस का होगा इंटीग्रेशन वगैरह वो एग्जैक्टली वैसा ही होगा। वापस इसको कंप्लीट करते हैं, और डीएस का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 4 फोर इसका पाई एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई डी टू स्क्वायर पॉइंट क्यूब है। सही है हाँ। हाँ, तो ये बिल्कुल पॉइंट चार्ज के जैसा ही हो जाएगा, देखो। वापस टर्बो ऑन किया, देखता हूँ क्या होता है। E ठीक is है। equals to Q upon 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो ये टर्बो कैसे? इनसाइड, अब इनसाइड के लिए हम लोग निकाल लेते हैं। इनसाइड के लिए बताओ क्या होगा, तुम लोग को पता ही है। नेट चार्ज है ही नहीं अंदर तो क्या जीरो फायदा। चार्ज ही नहीं बिल्कुल है ना, जीरो चलता बिल्कुल। तो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस जब हम लोग बोलेंगे तो वो क्या हो जाएगा, क्यू वन बाई एप्सिलॉन नॉट, और क्योंकि क्यू इन इस जगह पे ज़ीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ज़ीरो। अब यहाँ पे मैं नोट डाल सकती हूँ, हाँ गॉसियन सरफेस बनाया मैंने, पहले मैं दिखा देता हूँ। आर डिस्टेंस पे गए हम लोग, गॉसियन सरफेस बनाया, और क्यू इनसाइड कितना आया, ज़ीरो। अब नोट डाल करके हमें लिखना है कि if q in is 0 if q in is zero of any
गॉसियन सरफेस फॉर एन एनी होगा ऑफ में, फॉर एन एनी for any Gaussian surface, then the electric field at Gaussian surface will be zero. ऑब्वियसली तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, क्या बोले हम लोग? इफ क्यू इनसाइड फॉर एनी गॉसियन सरफेस इनसाइड, हाँ सर वो जीरो होगा। ये Zero स्टेटमेंट फॉल्स है, गलत। सर ऐसा नहीं हो सकता, तो हाँ चार्ज ही नहीं है, चार्ज ही नहीं है तो कैसे? कंफ्यूज हो गए ना तुम लोग? अच्छा आउटसाइड चार्ज भी हो सकता है, ओके ऐसा बोलना चाहते हैं। नहीं। गॉसियन सरफेस का आउटसाइड भी हो सकता है ना चार्ज, चलो एक एग्जांपल ऐसा? लेता हूँ, एग्जांपल से तुम्हारी गलतफहमी दूर होगी। ये है मेरे पास एक गॉसियन सरफेस, ठीक है, और मैंने इस जगह पे दो चार्ज रखा है, एक प्लस क्यू चार्ज और एक माइनस क्यू चार्ज। डाइपोल। क्या क्यू इनसाइड जीरो है? बिल्कुल हाँ। हाँ क्या इस हाँ, जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड में जीरो बोल सकता हूँ क्या? नहीं। नहीं डाइपोल है तो क्या कुछ तो आएगा। कुछ तो आएगा, तुम खुद ही देख लो ना, ये चार्ज है पॉइंट चार्ज, इसका डिस्टेंस काउंट करो, खुद ही पता चल जाएगा तुम्हें। नहीं अरे कहीं ना कहीं तो जीरो रहेगा ना, जैसे बातचीत करके। हाँ, कहीं ना नहीं वो कहीं भी जीरो जीरो। होगा, कहीं ना कहीं जीरो होगा, वो अलग बात है, वो अलग चीज है। मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है? नहीं, नहीं। नहीं, जीरो नहीं है, बराबर जीरो नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव इसलिए पुट विद साइन लिखा और वैसे है। गॉसियन सरफेस पे देखेंगे तो कहीं पे भी जीरो नहीं होगा अभी, इस प्रेजेंट सिनारियो में किसी भी गॉसियन सरफेस के लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है क्या? नहीं है। तो तो कहाँ पे जीरो होने वाले, मिनिमम होगा ना बस, अच्छा जीरो भी नहीं हाँ, होगा। जीरो भी नहीं होगा। तो गलती कहाँ हुआ, क्यू इन तो जीरो हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके हिसाब से गलत कैसे हो रहा है? जीरो ही होना चाहिए ना, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ई और टी एस इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन। अब बताओ जल्दी से, गलती कहाँ पे किया हमने? सर एक सेकंड, आई थिंक सर मे बी वो ऐसा कंसिडर, मतलब चार्जेस है ही नहीं अंदर, ऐसा कंसिडर करना है क्या? नहीं, ये क्यू इन तो जीरो होगा, ये बिल्कुल सही है, सत्य है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गलत हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकाल रहे हैं, डीएस निकाल रहे हैं, और फिर इस जगह पे जीरो का वैल्यू पुट करके ई इज इक्वल टू जीरो कर दे रहे हैं। गलत है। पहला चीज़ तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा नॉन यूनिफॉर्म है, जो कि इंटीग्रेशन से बाहर नहीं आ सकता है। दूसरा चीज़, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, और डॉट प्रोडक्ट होने के कारण से एंगल बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। क्या एरिया हाँ वेक्टर का वो भी है। एंगल इस डायरेक्शन में है? और क्या फील्ड में भी कहीं और इलेक्ट्रिक रहेगा, फील्ड का हाँ। डायरेक्शन कहीं और होगा? है ना? तो इन दोनों के बीच का तो हाँ एंगल है, तो यहाँ पे तो कॉस थीटा आना चाहिए, जो कि हम लोग ने काउंट नहीं किया। इंटीग्रेशन बाहर नहीं आना चाहिए, अंदर ही रह पाएगा, और ऐसे अनसिमेट्रिकल सिचुएशन का इंटीग्रेशन हम लोग नहीं कर सकते। तो बस इतना सा याद रखना कि अगर क्यू इन जीरो है तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बोलेंगे, दैट इज नॉट नेसेसरी। यस क्लियर? सर, क्लियर है? चलो। मतलब यस। अनसिमेट्रिकल के लिए कभी गॉसियन लॉ सोचना ही नहीं है। गॉसियन मतलब अगर लॉ ऑपोजिट, लगाएंगे, लेकिन उससे इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, ठीक तो है? अप्लाइड ही नहीं। हाँ जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड आसानी से बाहर निकाल करके और जीरो बोल दिया, क्यू इन जीरो था, तो डायरेक्टली हाँ ई को जीरो कैसे बोल दिया? क्योंकि यहाँ पे थोड़े हम लोगों ने एनालिसिस करा, एनालाइज करा कि सही में कोई चार्ज है क्या, नहीं है, कोई चार्ज नहीं। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे इन सभी चीज़ों को एनालाइज करा कि ई डी एस इंटू कॉस थीटा। लेट से अगर चार्ज हुआ भी होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इस डायरेक्शन में होता? हाँ। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में होता तो एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में गॉसियन सरफेस, तो कॉस थीटा का तो वैल्यू वन हो जाता, और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में सिमेट्रिकल लोकेशन पे लिया हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक जगह पे सेम होता, तो मैं इस डीएस को ई को बाहर निकाल सकता हूँ और डीएस को इंटीग्रेट कर सकता हूँ, और क्योंकि डीएस हमारा जीरो नहीं हो सकता है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो होगा। समझा।
मतलब पॉइंट चार्ज के लिए हमने उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस गॉसियन सरफेस माना और इक्विपोटेंशियल पे फील्ड कांस्टेंट रहता है, अगर अलग वे से बोले तो हाँ, तुम तो कॉम्प्लिकेटेड। अलग ही वे में जाओगे। तो कुल मिला के मेरी बात समझ में आ गई ना, क्या मैं बोलना हाँ चाह रहा हूँ। ये हाँ, तो इस तरीके से ये चीज़ हो जाएगा। अब आगे चलते हैं हम लोग सॉलिड स्फीयर का देख लेते हैं। सॉलिड स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड करके बताओ तुम लोग। सर हो तो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है। कर लोगे? हाँ कर यस तो नहीं। अच्छा ठीक है, फिर फटाफट अपन कंप्लीट करते हैं। फिर सर कैसा ऐसे रहेगा। के तो कोई नहीं, जनरल पॉइंट पे भी आ जाएगा ना ऐसे। अंदर आउटसाइड के कहीं लिए पॉइंट लेंगे एक आर डिस्टेंस में हम लोग आउटसाइड, और एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। तो और क्यों नहीं गॉसियन हो जाएगा। इस पे क्या है, हम लोगों ने चार्जेस दे दिए हैं, क्योंकि ये सॉलिड स्फीयर है तो इस पे प्लस क्यू चार्ज होगा इनसाइड आउटसाइड, और इसमें रो होगा चार्ज डेंसिटी। तो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट लगाया मैंने। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हर एक जगह पे बाहर निकल गया, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ। तो आंसर तो हमारा वही आएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर, क्योंकि इसको हम लोग एक पॉइंट चार्ज की तरह भी मान करके आंसर निकाल सकते हैं। अब इनसाइड के लिए देख लो। इनसाइड के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या मुझे ये पूरा का पूरा एक सॉलिड स्फीयर लिया है, तो मुझे आर डिस्टेंस पे क्या करना होगा, एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करना पड़ेगा, है ना। और रो ये जो इंटू गॉसियन फोर, सरफेस है, इस गॉसियन सरफेस के इनसाइड में कितना चार्ज आ रहा है, बताओ रो जल्दी इंटू से। 4/3 पाई आर क्यूब। तो रो इंटू फोर बाई फोर बाई थ्री थ्री स्मॉल आर क्यूब पाई आर स्मॉल, क्यूब। ठीक है। यस सर। और क्यू के फॉर्म में अगर मुझे आंसर चाहिए होता तो क्यू कितना है, क्यू इज इक्वल टू रो रो इंटू इंटू फोर बाई थ्री फोर पाई आर क्यू, पाई कैपिटल आर क्यूब। ठीक है। तो इससे मुझे इन दोनों में रिलेशन आ जाएगा और बाद में हम लोग निकाल के पुट कर सकते हैं। अब क्या करना है, इस गॉसियन सरफेस के लिए मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ। साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। और हर एक चीज़ मुझे पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगा और डी एस का इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्यू इन का वैल्यू हम लोग पुट कर लेंगे रो इंटू फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब, और डी एस का वैल्यू कितना हो जाएगा, फोर पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू रो इंटू फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब। अब क्या कैंसिल आउट हो रहा है, पाई कैंसिल आउट हो रहा है, फोर कैंसिल आउट हो रहा है, आर कैंसिल आउट हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, वेक्टर फॉर्म में रो लिखेंगे इंटू आर रो क्यूब। आर बाय थ्री एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट किधर गया, ठीक है सर। हाँ है ना। हाँ क्या यही फॉर्मूला वेक्टर। था हम लोग का आंसर का। यस सर। हाँ यस तो इधर से हमारा काम हो जाएगा। एक सोलिनॉइड का क्या करिए तुम मुझे बता दो। सॉलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड रहता है चार्ज। सोलिनॉइड का इनफाइनाइट शीट का कर सकते हैं ना हम लोग। हाँ वही मैं सोच रहा लाइन, सॉलिनॉइड क्यों हाँ कर रहे सही में सोलिनॉइड क्यों कर रहे हैं हम लोग, इनफाइनाइट शीट का करते हैं। हैं। Shit। सर अगर सॉलिनॉइड का भी करते सर और फिर सरफेस पे लाइन रहता तो चार्ज एज्यूम सिलिंड्रिकल करना गॉसियन पड़ता है होता उसको, तो। लाइन चार्ज एज्यूम करके फिर हम लोग को गॉसियन सरफेस लेना पड़ता। सर उस सिलेंडर को ही नहीं मार सकते पूरा गॉसियन सरफेस। नहीं, करके वो सिलेंडर बन जाएगा। हाँ वो सिलेंडर जो गॉसियन असली में जो हाँ, सिलेंडर अभी बनता है अभी देखो, उसको अभी भी नहीं मार अभी हम लोग करते हैं वो हॉलो सिलेंडर। पहले इसको करो जल्दी से इनफाइनाइट शीट का। देखो ये इनफाइनाइट शीट है, तो गॉसियन सरफेस पे हम लोग कैसा एज्यूम करेंगे,
एक बंद बक्सा या फिर सिलेंडर, दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं। ऐसा ही क्यों लेते? हाँ, ऐसे ही क्यों लेते सर? सिमेट्री होना चाहिए ना। स्फीयर से क्यों नहीं हो सकता? अभी बताता हूँ क्यों नहीं हो सकता। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा ऐसे करके, हाँ ठीक है, सिग्मा चार्ज डेंसिटी इस पे, तो क्यू इन कितना हो जाएगा? अगर इस शीट को मैं इस तरीके से देखता हूँ 3D में, तो तो गॉसियन पाई से आर स्क्वायर जितना उसका एरिया रहेगा, रेडियस रहेगा, सॉरी। है ना, पाई दिस आर विल बी क्यू इन। स्क्वायर। हाँ हाँ हाँ। हाँ क्यू इन कितना हो जाएगा? सिग्मा इंटू, सिग्मा इंटू पाई इसका आर स्क्वायर। ले लेता हूँ कुछ रेडियस आर है और इसका लेंथ एल ले लेता हूँ, इधर भी और इधर भी, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हो गया क्यू इन। अब साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन लगा सकता हूँ। तो इसमें एरिया कितने, 1 2 और 3 है ना, हाँ सर। तो ये हो जाएगा ई डॉट डी एस, और फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड कौन कौन सा जीरो हो रहा है? सर ये अपना सेकंड वाला कर्व जीरो। वाला, कर्व वाला, कर्व सरफेस ये जीरो हो जाएगा। सेकेंड वाला जीरो होगा ना, हाँ हाँ सेकंड वाला जीरो होगा। ठीक है, कर्व बोल रहा हाँ थर्ड वाला, और फर्स्ट के कारण से कितना हो जाएगा? अब जो है। ये क्या है, पाई फ्लक्स है, आर। ये जो चीज है ये क्या चीज है, फ्लक्स है, ये क्या है, फ्लक्स ही है ना। तो फ्लक्स देखो कितना आ जा रहा है उससे, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, और इंटीग्रेशन डीएस मतलब उसका एरिया विच इज पाई आर स्क्वायर, प्लस इसका भी वही होगा इंटीग्रेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड, चाहे तुम थर्ड लोकेशन पे बोलो चाहे फर्स्ट लोकेशन पे बोलो, मैग्नीट्यूड सेम होगा, और इसका भी वैल्यू, क्यू इन कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू पाई पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर। अगर तुम इसका दो सरफेस एज्यूम करोगे तो चार्जेस जो हैं इसके दोनों सरफेस पे आएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? एक ये सरफेस और एक ये सरफेस, हम्म। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें टू एज्यूम करना पड़ेगा, तुम्हारा उस तरीके से आएगा वो वैल्यू, और अगर वन एज्यूम करेंगे तो वो तुम्हारा अलग तरीके से, डिपेंड करता है कि तुमने कंडक्टिंग माना है या नॉन कंडक्टिंग, क्या एज्यूम करो बोलो, कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग? नॉन कंडक्टिंग के लिए आपने दो सरफेस माना, नहीं, कंडक्टिंग होता कंडक्टिंग तो। के लिए सिंगल सरफेस होगा। कंडक्टिंग का ऑलरेडी ऑटोमेटिक ही दोनों सरफेस रहेगा, नॉन हाँ, कंडक्टिंग का एक ही आता है। कंडक्टिंग में ऑटोमेटिकली दोनों सरफेस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या डालना पड़ जाएगा, टू, और नॉन कंडक्टिंग होगा तो वन रहेगा। मतलब दो नॉन कंडक्टिंग को चिपका दिया तो हाँ, तब तो फिर टू होगा, तब टू हो जाएगा, फिर वो तो कंडक्टिंग जैसा बिहेव कर जाएगा फिर, ठीक है, तो नॉन कंडक्टिंग मैं एज्यूम कर लेता हूँ, और इधर कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग अगर होगा तो ये आंसर आ जाएगा ई इंटू पाई आर स्क्वायर टू टाइम्स इज इक्वल टू, नॉन कंडक्टिंग है, सिग्मा पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, अब जब कैंसिल आउट हो गएगा तो आंसर आ जाएगा सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन, और इधर से टू ई पाई आर स्क्वायर, टू एप्सिलॉन नॉट, सॉरी टू सिग्मा ई इज अपॉन। इक्वल टू सिग्मा बाय सिर्फ एप्सिलॉन नॉट होता है। आगे पढ़ेंगे ना कंडक्टिंग ये हाँ, सब। नहीं एक आइडिया तो मैं तुम लोग को बता दिया ना, अब सिलेंडर के बारे यस में चलते हैं, डायरेक्ट एक सर, ही एक कराता सेकंड। हूँ, सॉलिड सिलेंडर। अभी गॉस, थोड़ा सा ऊपर कीजिए ना, गॉस लॉ के थोड़ा। अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी किए ही नहीं हम लोगों ने। तो एक इनफाइनाइट सॉलिड सिलेंडर है हमारे पास, और उसके कारण से हम लोग देखना चाह रहे हैं कि इनफाइनाइट सॉलिड सिलेंडर, थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ सॉलिड सिलेंडर।
ये प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है और ये माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है, और ये सॉलिड सिलेंडर है, इसका मतलब इस पर चार्ज डेंसिटी होगा रो। तो एक इनसाइड और एक आउटसाइड के लिए निकाल के बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, इनसाइड और आउटसाइड। सॉल्व करो जल्दी से। सर एक सेकंड, आउटसाइड का पहले कर। इसका रेडियस आर है। तो लेंथ। हाँ, पहले आउटसाइड का कर लो, इनफाइनाइट है, लेंथ क्या लोगे। अच्छा, गॉसियन सरफेस मानना पड़ेगा। ओके। पहले आउटसाइड का करो। मैं भी साथ में करते जाता हूँ, तुम भी साथ में करो। सर आप बड़े, आपको अवसर देते हैं, आपकी लेडीज फर्स्ट है। लेडीज बड़ा है। कॉलेज जाओगे तो बहुत मजे करोगे। सर अच्छे कॉलेज। सर अभी सब दोस्त प्राइवेट कॉलेज में ले ही लिए, तो मेरे कॉलेज जाओ तो अच्छा ही है, करना है तो कुछ अच्छा ही करो। देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला चीज़ तो ये है कि जो हम लोगों ने गॉसियन सरफेस बनाया, उस गॉसियन सरफेस का मुझे ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन लिखना है। तो क्यू इन कितना हो जाएगा, इसका तुम्हें अगर रो दे रखा तो है वायरल। हाँ। तो वॉल्यूम लेना पड़ेगा हमें, है ना। और मैं इस गॉसियन सरफेस का जो लेंथ है वो एल एज्यूम कर लेता हूँ। तो कितना हो जाएगा उस सिलेंडर का वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। वायरल। तो पाई आर स्क्वायर इंटू एल हो जाएगा। अरे वो स्मॉल कैपिटल आर लेना चाहिए था, वो वही रॉन्ग हो गया। पाई आर स्क्वायर इंटू एल, तो ये आर जो होगा कैपिटल आर होगा। कैपिटल वही। ठीक है, और अब मैं इस पे फॉर्मूला अप्लाई कर लेता हूँ, इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, और डायरेक्ट मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकाल लेता हूँ और डी एस का भी वैल्यू लिख देता हूँ। एरिया कितना हो जाएगा, पाई टू पाई 2 पाई आर, आर एल कर्व सरफेस एरिया वाला हो जाएगा इस बार। हाँ। टू पाई आर स्मॉल आर। इंटू, हाँ ये फर्स्ट वाला सेकंड वाला तो जीरो होगा, सिर्फ थर्ड वाले के कारण से होगा। ठीक है, और क्यू इन है तुम्हारा पाई आर स्क्वायर इंटू एल इंटू रो डिवाइड बाय एप्सिलॉन। इसी को सॉल्व करना है। पाई पाई कैंसिल आउट, और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, एल से एल कैंसिल आउट, आर बच गया। सो इज इक्वल्स टू रो आर स्क्वायर अपॉन 2 आर। टू एप्सिलॉन आर। ठीक है क्या। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या होता था लाइन चार्ज का, याद करो। 2 के लैम्डा बाई आर। आउटसाइड में है ना, टू के लैम्डा बाय आर। के का वैल्यू पुट करते हैं 4 पाई एप्सिलॉन लैम्डा बाय आर। टू से टू गया, कितना हो जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई 2 पाई। एप्सिलॉन आर बराबर। यस सर। तो मैं ऐसा कर रहा हूँ कि ऊपर नीचे पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ, आया ना। अच्छा। तो ये जो चीज बना है, ये क्या चीज है, ये है लैम्डा, चार्ज इनटू ये है लैम्डा। लेंथ इनटू ठीक लेंथ। है, तो ये जो इनफाइनाइट सॉलिड सिलेंडर जो था उसमें चार्जेस हर एक जगह पे डाले गए, लेकिन मुझे ये लेंथ में चार्ज चाहिए। वो कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा बोलो। देखो डिवाइड क्या, बाय एरिया कर दो। क्या कर सकते हैं, डिवाइड बाय एरिया। पाई आर डेंसिटी स्क्वायर। इज इक्वल्स टू क्या होता है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। हाँ। ठीक है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम, और अच्छा। जो Q है Q को Q में ही रहने दो, और वॉल्यूम कितना हो एरिया इनटू जाएगा, लेंथ इसका एरिया ए इनटू इंटू एल। लेंथ। इस चीज़ को ध्यान से देखना, कन्वर्जन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है बाद में। अभी तो समझ में आ गया तो बिल्कुल अच्छा बात है। तो रो इंटू ए हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई एल।
लैम्डा। और क्यू बाय एल क्या होता है? लैम्डा, चार्ज पर यूनिट लेंथ। सही है। हाँ। तो हमारा एक फॉर्मूला चेंज हो गया। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था, जैसे हम लोग सॉलिड स्फीयर लेते थे आउटसाइड के लिए पॉइंट चार्ज की तरह कन्वर्ट कर लेते थे, सेम वे में सॉलिड स्फीयर है हमारे पास, सॉरी सॉलिड सिलेंडर है हमारे पास, तो इसको मैं एक लाइन चार्ज में तरह कन्वर्ट कर सकता हूँ अगर पॉइंट आउटसाइड है तो, जिसका फॉर्मूला अभी भी वही रहेगा 2k लैम्डा बाय आर। और इसमें लैम्डा होगा 2k रो बाई आर, नहीं सॉरी। रो इंटू पाई आर स्क्वायर, हाँ सही है ना, एरिया, है। ये डेंसिटी इंटू एरिया। ठीक है, तो इसका ग्राफ अगर बनाएंगे तो ग्राफ कैसा होगा? पहले आउट इनसाइड का निकाल लेते हैं, फिर ग्राफ बनाते हैं। बोलो इनसाइड का कैसे निकलेगा? वही सर गॉसियन वही सरफेस चीज है। बनाओ, गॉसियन सरफेस बना करके फिर क्यू इन निकालो। ये ऐसा है ना, तो इसके सेंटर से मैं जा रहा हूँ डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे, और एक गॉसियन सरफेस बना रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा गॉसियन सरफेस, और इसका लेंथ एल, रेडियस स्मॉल आर, और इसका तो कैपिटल आर है। तो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन, बार बार लगाना पड़ रहा है इस फॉर्मूले को। ई बाहर निकल गया, डी एस, डी एस कितना हो जाएगा? एरिया जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर फ्लक्स हो रहा है, ऊपर टू के पाई आर दो एल। ढक्कन से तो पास नहीं हो रहा है फ्लक्स, बस सरफेस से हो रहा है। 2 पाई आर इंटू एल, और क्यू इन कितना हो जाएगा? रो इंटू सर रो इनटू उस एरिया, पाई स्मॉल पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर इंटू एल, हाँ लेंथ भी है, वॉल्यूम हाँ। वॉल्यूम लेना पड़ेगा ना, और डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। जो जो कैंसिल आउट हो रहा है कर दो। तो आर से आर भी जाएगा ना। बिल्कुल, तो रो इलेक्ट्रिक आर फील्ड कितना अपॉन आ टू जाएगा? एप्सिलॉन रो आर बाय टू एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो देखो स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसे लीनियरली इंक्रीज हो रहा है, स्पीयर जैसे, और हाँ उसके बाद फिर क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। इसका सॉलिड स्पीयर जैसे। ग्राफ बनाऊंगा। लीनियरली इंक्रीज करेगा आर रेडियस तक, उसके बाद फिर घटना स्टार्ट कर जाएगा, है ना। ऐसा, चलो आगे चले अब, नहीं। चलना पड़ेगा। सर तो क्वेश्चन करते हैं एक, जिसमें कि हाँ सर। एक एनुलर सॉलिड सिलेंडर है, सिलेंडर है, और इसमें से एक सिलेंडर कट करके निकाल दिया गया, और एक और सिलेंडर है सॉलिड वाला बीच में, कुछ ऐसा है। सुपर पोजिशन, सुपर पोजिशन। बस कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, करके बताओ। मैग्नेटिक फील्ड का ही आंसर क्वेश्चन था, कैविटी क्वेश्चन। तुम्हें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये सेंटर है, और ये भी सॉलिड पार्ट है। तो चार्ज डेंसिटी जो है वो दोनों का रो ही है, और जो रेडियस है वो एक एक करके आर को बढ़ाते चले जाओ। ये आर होगा, ये 2 आर, ये 3 आर। बस एक सिंपल सा क्वेश्चन बनाना है मुझे। तो मान लो कि एक
लोकेशन है ए बी एंड सी, इन तीनों लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के बताओ। फटाफट गॉसियन गॉस लॉ लगाओ और गॉस लॉ लगा करके आंसर्स निकालो, जो सॉल्व आपने करो, फॉर्मूला दिया है उससे भी कर सकते हैं ना। करने की कोशिश करो। तो देखो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सिंपल सा तुम्हें क्या करना है ना, एरिया लेना है मैं तो और स्फीयर मान लिया हाँ, सर। तुम्हें क्यू इन निकालना आना चाहिए और एरिया निकालना आना चाहिए बस। अगर तुम ये निकाल लेते हो तो तुम्हारा आंसर आराम से आ जाएगा। जैसे कि मैं ए वाले के लिए करता हूँ, तो मैं ऐसा कर लेता हूँ कि इसको टॉप व्यू टॉप देख, व्यू। हाँ टॉप व्यू देखता हूँ। टॉप व्यू देखने से हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाएगी। ये ऐसा और बीच में सॉलिड। तो मैं गया आर डिस्टेंस पे, मतलब कि ये है हमारा ए डिस्टेंस, पॉइंट ए। तो मुझे क्या निकालना है, क्यू इन। जब हम लोग फार्मूला लगाते हैं साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, तो सिमेट्री होने के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर आएगा ही आएगा, और डी एस मतलब एरिया। और हम लोग इस चीज़ को हमेशा देख रहे हैं कि डी एस का जो एरिया वेक्टर है और जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है, उन दोनों के बीच का एंगल ज़ीरो ही हो रहा है, इसीलिए कॉस थीटा 1 हो जा रहा है। और इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिकल पोजीशन होने के कारण से निकाल रहे हैं बाहर। और डी एस एरिया कितना हो जाएगा। अब देखो, टू ये जो तुमने लिया है ये कौन सा एरिया होगा। एक्सिस में कंडक्ट कर तो दिया। शेप तुम्हें चेक करना आना चाहिए। यहाँ पे शेप कौन सा लेंगे, सिलेंड्रिकल। सिलेंडर। सिलेंड्रिकल अच्छा। ए पॉइंट से पास करने वाला सिलेंड्रिकल शेप होना चाहिए, क्योंकि ये जो इनफाइनाइट है सॉलिड सिलेंडर ही है ना, तो सॉलिड सिलेंडर के जैसा ही शेप लेंगे तो थोड़ा सिमेट्री मेरे को आ सकता है तो पहला वाला के कारण से ज़ीरो, उसके नीचे वाला दूसरा होगा वो भी ज़ीरो होगा, और तीसरे वाले के कारण से शेप आएगा। हर एक के लिए हम लोग यही शेप एज्यूम करेंगे। कितना आ गया ये, 2 पाई ए एल। 2 पाई ए इंटू एल। और क्यू इन कितना आ जाएगा, इसका चार्ज और इसका चार्ज दोनों का। हम्म। अब सर क्वेश्चन में माइनस रो मान सकते हैं सर उसको, वो नहीं, कंफ्यूजन हो जाए। दोनों में प्लस रो दिया है तो प्लस रो ही लोगे, तो नहीं दोनों को वो ऐड करना इसको है। क्या, खाली वाले को। खाली वाले को क्यों मानना है, वहां पे कोई चार्ज नहीं है तो जीरो रहेगा वो। ऐसा सुपर पोजिशन ऐसा नहीं कर सकते, वो गलत हो जाएगा ना। नहीं, वो तो हम लोग उसमें करते हैं जब हम लोग कट करके निकालते हैं ना, तो नेगेटिव मास सिस्टम में वो कॉन्सेप्ट लगाते हैं सुपरपोजिशन। मैं सोच रहा था पूरा एक सॉलिड सिलेंडर मान लूं टाइप, फिर वैसा। अलग तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन सिलेंडर का हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला नहीं पता है। सॉलिड वाले का इनसाइड में तो नहीं पता है ना, आउटसाइड का तो भी पता है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कैसे आ जाएगा, क्यू इन लिखना है ना, तो Q1 प्लस Q2। क्वेश्चन में ऐसा भी दिया जा सकता था कि इनसाइड वाले में निगेटिव चार्ज डेंसिटी है, तो मुझे Q1 माइनस ऑफ Q2 करना पड़ता। ये हो जाएगा 2 पाई ए एल, और Q1 का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो अब मुझे बस इसका एरिया लेना पड़ेगा। हम्म। इसका एरिया कितना हो जाएगा, 3 r स्क्वायर। पाई r² माइनस ऑफ पाई r², 2 r स्क्वायर। है ना। हम्म। तो ये हो जाएगा यस 9 सर। माइनस ऑफ 4, दैट इज 5। पाई। अरे तो ये हो जाएगा नेगेटिव। रो इंटू 5 पाई r²। ये पहले का चार्ज निकला, अब दूसरे का चार्ज निकालना पड़ेगा Q2। तो Q2 कितना हो जाएगा, अरे यार मैं थोड़ा सा गलती। सर रो इंटू पाई r स्क्वायर। इंटू एल भी करना बाकी है, वो हम लोग कॉमन लेके कर लेंगे। हाँ रो इंटू पाई r² सर सेम किया था कैलकुलेशन। इंटू एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा दिमाग को मैंने कूल तो करके एकदम अच्छे तरीके से कैलकुलेशन करो, मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं मतलब। मैंने थोड़ा अलग कर दिया।
उसमें तेरा पूरा फिर सेम कैसा है मेरे जैसा? हाँ, एल से एल कैंसिल दोनों अरे ने सेम मैंने मिस्टेक करा क्या? ऐसा नहीं हो सकता हरदम। नहीं,6 pi r² इंटू रो डिवाइड बाय क्या मैंने एप्सिलॉन। अब 2 इलेक्ट्रिक को फील्ड होगा, स्क्वायर नहीं किया मैंने। ये हो गया 3 और पाई से पाई कैंसिल आउट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से आ जाएगा रो 3 रो r²। कितना है देखो यार मेरे को, 3 रो r² अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। इंटू ए। ये है ना? कैलकुलेशन मिस्टेक था, बस कंसेप्ट सही था। तुम लोगों ने मैंने क्या वो 2 निकाला? को स्क्वायर नहीं 7 किया। 7 रो r²। इधर तो मतलब कैपिटल आर आ रहा है, तुम्हारा स्मॉल आर कैसा है? अच्छा मैंने कौन कुछ सा? गलत करा है क्या? तो कौन सा नहीं सही तो है, ऊपर कैपिटल कैपिटल, में क्या था? यहाँ पे कैपिटल आर होगा ना? तो मैं आपको कैपिटल बोल रहा था कब से अच्छा सर, आप अच्छा स्मॉल लिखते जा रहे थे। अब नीचे मैं क्या वाले, करूं? ठीक है ये हो गया ए का। बी का निकाल लेते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा है। तो बी वाले में जो मुझे क्वेश्चन सरफेस लेना पड़ेगा वो उतना सही लेना होगा। अंदर लेंगे ना हम्म, कटने वाले के। ये क्वेश्चन सरफेस लेंगे, तो इसमें और मुझे बस माइनस वगैरह करना पड़ेगा एरिया का, और पाई बी स्क्वायर माइनस 4r बी स्क्वायर। है ना, इसका एरिया कितना हो जाएगा? Q1 + Q2, तो Q1 कितना हो जाएगा? पाई बी स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर 4 पाई r², ये हो गया। प्लस और हाँ रो डेंसिटी दे पाया। दो, और Q2 कितना हो जाएगा? पाई आर रो पाई स्क्वायर आर। ये। और साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन लगाएंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड और डी एस कितना हो जाएगा? सर ये राइट। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लेंथ एल नहीं डीएस लिया, एल लेना पड़ेगा। सर 2 पाई बी एल। 2 पाई b इंटू एल इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन। पाई बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4r², और ये है रो भी बाहर निकल जाएगा, प्लस ऑफ r², हम्म पाई सर ये ले अलग लिया, राइट के। रो एल। सही ये है कि वाला नहीं? राइट है ओके, हम लोग का। हाँ हाँ, बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सी वाले के लिए देख लेते हैं। फिर से साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, तो ई डी एस कितना हो जाएगा? पॉइंट कहाँ पे है? इनसाइड बी और सी के बीच, सॉरी हाँ हॉलो जगह पे है कहीं तो। यहाँ पे है ना? हम्म। ठीक है, तो इस वाले के लिए तो बहुत ही आसान है। टू हाँ एक ही पाई होगा सी बस। इंटू एल इज इक्वल टू क्यू इन, विच इज पाई रो इंटू पाई आर आर स्क्वायर स्क्वायर एल इंटू इंटू एल रो डिवाइड बाय एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नॉट। तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, विच इज 2k लैम्डा बाय आर, और लैम्डा कितना होगा? 4 × पाई आर²। अच्छा आप ऐसे लिखते हैं। समझ में आया? आर की जगह पे लिख दो सी, आंसर आ गया। चलो अब गॉस लॉ पे बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह करेंगे अलग तरह के। सर जैसे ये को क्या था फिर? ये था उसका अप्लीकेशन, कि जो हम लोगों ने गॉस लॉ पढ़ा उसका अप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि क्वेश्चंस उस पे कैसे कैसे टिपिकली डिफरेंट फॉर्म के आ सकते हैं, अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चंस। स्टैंडर्ड क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन ऐसा है कि एक चार्ज रख दिया गया सेंटर पे, और एक सॉलिड स्फीयर का एरिया है। दूसरा केस लिया गया, एक चार्ज लिया गया
और सॉलिड स्फीयर लिया गया, लेकिन चार्ज को इस बार सेंटर पे नहीं रखा गया, एक इमेजिनरी सॉलिड स्फीयर। हॉलो स्फीयर ले लो या स्फीयर है, बस इतना मानने की ज़रूरत है। तो बोला गया इस क्लोज्ड सरफेस से फर्स्ट केस और सेकंड केस में फ्लक्स कितना होगा। फॉर फर्स्ट एंड सेकंड आया आंसर? सर क्या क्या क्वेश्चन इसमें देखने तो दो सर। इतना टाइम तो दिया। सर ऊपर वाला नोट कर रहे थे। अच्छा, फाइंड द फ्लक्स फॉर 1 एंड सेकंड, पूरे को एक मान लूं कि आंसर पड़ा। टू क्यूब एप्सिलॉन। सर मतलब पहले के वजह से दूसरे में क्या फ्लक्स आ रहा है ये पूछ रहे हैं। दोनों केस में फ्लक्स कितना होगा, फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में, चार्ज के कारण से। अच्छा ये अलग, मेरे को लगा साथ में रखे हैं दो स्पेयर, ऐसा टाइप अपने नहीं क्वेश्चन नहीं, के लिए। अलग अलग क्वेश्चन है दोनों। तो क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट ही होगा। बिल्कुल, तो चार्ज को मैं किसी भी जगह पे प्लेस करूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर क्लोज्ड सरफेस है तो उससे जो होगा वो कितना होगा, फ्लक्स, वो क्यू इन क्यूब बाय बाई एप्सिलॉन, जिसको कि हम लोग इस फॉर्मूले से भी डिराइव कर सकते हैं। दिस इज व्हाट, दिस इज फ्लक्स। एप्सिलॉन। और ये क्लोज्ड सरफेस है, इसीलिए यहाँ पे क्लोज सरफेस का फ्लक्स को हम लोग निकाल पा रहे हैं, बराबर। लेकिन अगर आधा दे दिया जाएगा तो गॉसियन गॉस लॉ नहीं लगाएंगे, तब तो मुझे आधा का कैसे निकालेंगे, यहाँ पे तो लूप होता है और ये आधा पार्ट है टूटा हुआ। सॉलिड एंगल से। हाँ, तो फिर सॉलिड एंगल वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो यहाँ पे देखो, ये जो है फ्लक्स है, और ये जो फ्लक्स हो गया क्लोज्ड लूप के लिए, उसका आंसर क्यू इन बाय एप्सिलॉन होता है। तो क्यू इन कितना हो गया, क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन, तो ये फ्लक्स आ गया। क्या 1 और 2 के लिए फ्लक्स सेम ही होगा? हाँ, लाइंस तो सभी पास करेंगे ना हाँ सब बिल्कुल, जगह। क्योंकि जो लाइंस है वो सारे के सारे सरफेस से पास होकर के ही निकलेंगे। चाहे इसके लिए मान लो कि प्लस क्यू चार्ज का मैग्नीट्यूड है तो 4 लाइन्स इससे निकल रहा है, तो 4 लाइन्स इस तरीके से निकलेंगे, और इधर से भी 4 लाइन्स निकलेंगे, तो उस सरफेस को तो क्रॉस करना ही पड़ेगा, तभी वो बाहर निकल सकते हैं। इसीलिए दोनों केस में फ्लक्स सेम होगा। फ्लक्स होता क्या है, काउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी सरफेस एरिया से। दूसरा तरह का क्वेश्चन, ये एक हेमिस्फीयर है और इसमें ढक्कन नहीं है, नीचे वाले पोर्शन क्या है, ओपन है, और एक चार्ज को रखा गया बिल्कुल सेंटर पे, प्लस क्यू चार्ज को रखा गया। और दूसरा केस लिया गया जिसमें कि जो सिचुएशन है सेम है, लेकिन जो चार्ज को रखा गया सेंटर से डिस्टेंस पे रखा गया, प्लस के चार्ज को आर डिस्टेंस पे, और इसका रेडियस आर है, इसमें भी इसका रेडियस आर है। तो दोनों केस में फ्लक्स बताना है। सर आवाज आ रही है मेरी? आ रही है? लैग हो गया एक सेकंड। दोनों केस के लिए फ्लक्स बताना है। फाइंड द सेकंड का नहीं हो रहा। काफ़ी आसान है दोनों क्वेश्चन। देखो ये बेसिक आसान कॉन्सेप्ट, हाँ बेसिक है, ये बहुत ही बेसिक चीज़ दिया है, अभी टफ वाले पार्ट पे तो मैं आया ही नहीं। करें, सॉल्व करें। देखो फर्स्ट वाला, है, लूंगा मैं भी। फर्स्ट पार्ट के लिए क्लोज बनाए। ये एक ओपन है ना, और सेंटर पे रखा गया है इसको इस तरीके से। तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, क्लोज कर लेता हूँ।
क्योंकि सिमेट्री है, तो आधा ऊपर है और आधा नीचे है। ठीक है, हमें पता है कि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ, अगर बंद डब्बा है तो उसके कारण से नेट फ्लक्स कितना होता है, क्यू इन बाय एप्सिलॉन। अगर बंद है तो टोटल बंद है, हाँ बिल्कुल सही, टोटल पूरा तुमने बंद कर दिया इसको। तो 1 के कारण से फ्लक्स और 2 के कारण से फ्लक्स जो दोनों मिला करके होगा वो कितना होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। क्या 1 के कारण से फ्लक्स और 2 के कारण से फ्लक्स जो होगा वो सेम बोला जा सकता है, क्योंकि सिमेट्री है ना, हाँ। जितना फ्लक्स नीचे निकलेगा उतना ही फील्ड लाइंस ऊपर निकलेगा, दोनों सेम निकलेगा। तो फाइव वन विल बी इक्वल्स टू फाइव टू बोल सकते हैं हम लोग, तो दोनों को इक्वल कर लिया। सो 2 5 1 इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन, सो 5 1 विल बी इक्वल्स टू क्यू बाय 2 एप्सिलॉन। बात समझ में आई या नहीं? यस सर। है ना, इसका मतलब वो जो आधा हेमिस्फेयर है उससे जो फ्लक्स निकल रहा है वो कितना निकल रहा है, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन। या फिर इसको सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट से कर सकते हो। अगर सॉलिड एंगल था 4 पाई तो उसके लिए कितना फ्लक्स होता है, क्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट। और अगर सॉलिड एंगल हो गया 2 पाई, क्योंकि हमें पता है हेमिस्फेयर के लिए सॉलिड एंगल 4 पाई नहीं होता है, 2 पाई होता है। तो आंसर कितना आ जाएगा, ये अच्छा, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई। तो खुद ही खुद आंसर आ जाएगा क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दिस विल बी द फ्लक्स। समझ में आया? यस सर। हाँ, वैसे तुम लोग को ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, ये वाला, ये काम आने वाला है। अब सेकंड ज़्यादा वाला, तो नहीं। सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला क्या है, जो चार्ज है उसको बहुत ही ज़्यादा दूर रखा गया है, बहुत ही ज़्यादा दूर नहीं, आर डिस्टेंस पे रखा गया है, लेकिन उसके कारण से जो फ्लक्स होगा वो ज़ीरो होगा। क्यों? क्योंकि तुमने यहाँ पे जो चार्ज रखा है वो सारे लाइंस किस तरीके से पास होंगे, ऐसे करके। हम्म, इसका मतलब जो भी लाइन इन कर रहा है वो एक बार एग्जिट भी कर रहा है। तो इन किया तो जैसा कि दिख के लग रहा है कि यहाँ का फ्लक्स होगा नेगेटिव, और आउट हो रहा है तो यहाँ का फ्लक्स होगा पॉजिटिव। तो एक पॉजिटिव हुआ फ्लक्स, एक नेगेटिव हुआ, नेट सम होकर के कितना हो गया, जीरो। तो तुम्हें क्या देखना है कि काउंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितने या तो सिर्फ इन हो रहे हैं या तो सिर्फ एग्जिट कर रहे हैं। यहाँ पे इस स्फेयर से एक भी ऐसा लाइन नहीं है जो कि इन सिर्फ कर रहा हो या फिर सिर्फ एग्जिट कर रहा हो। ठीक है। अच्छा, अगर अंदर रहता तभी ऐसा केस पॉसिबल रहता। हाँ। अगर बाहर गया तो बस आएगा जाएगा, हाँ, मान लो कि मतलब यही होने वाला है। मान लो इसी केस में दो चार्जेस रखे हुए हैं, एक अंदर रखा है प्लस क्यू यहाँ पे और एक रखा है प्लस क्यू यहाँ पे, तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, इसके कारण से तो जीरो होगा। अंदर वाले के कारण से होगा हाँ, सिर्फ। सिर्फ अंदर वाले के कारण से होगा। इसलिए inside अंदर है। अच्छा, ये भी सही ठीक है है, लॉजिक। तो ये फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2, एक के कारण से जीरो, दूसरे कारण से क्यू बाय 2 एप्सिलॉन। सर, इसलिए गॉस लॉ में वो क्यू इनसाइड बस अंदर वाले को बोलते थे। क्या बोल रहे हो, क्यू इनसाइड, हाँ अंदर वाले को बोलते थे गॉस लॉ में। लेकिन अभी गॉस लॉ से हम लोगों ने बस इतना सा निकाला है कि कोई भी बंद डब्बा के कारण से जो फ्लक्स होगा वो क्यू बाय एप्सिलॉन होगा, बंद डब्बा के कारण से। अब डब्बा को तोड़ना है तो आधा करना है, वो करना है, तो कॉन्सेप्ट है बस। ठीक है, सिमेट्री वगैरह देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये जो चीज़ है इसको मैंने बंद कर दिया, नीचे जो प्लेट खाली नहीं लगा था मैंने उसको लगा दिया, क्लोज कर दिया, और हेमिस्फीयर है ये, और चार्ज को मैंने रखा है जस्ट सेंटर पे, प्लस क्यू चार्ज। और दूसरा केस लिया मैंने, उसी केस में मैं इस चार्ज को जस्ट सेंटर से थोड़ा नीचे रखा हूँ, प्लस क्यू, और ये जस्ट सेंटर पे, सेंटर के अंदर भी हो सकता है वो अलग चीज़ है, लेकिन जस्ट सेंटर पे रखा है। बात को समझना। सेकंड। और दोनों केस में क्लोज्ड है, तो फ्लक्स बताना है कितना होगा 1 और 2 में। सॉल्व करो इसको। हेलो, थोड़ी भी नहीं आ रही।
हाँ आ रही है, आ रही आवाज़ तो आ रही है, है। लेकिन वो ब्रोकन है तुम्हारा, कुछ नेटवर्क का इशू है या माइक का इशू कुछ तो है। सर देखो पता नहीं सर, एक सेकंड में भी मैं हो फर्स्ट केस और सेकंड केस का एक्सप्लेनेशन दो देता हूँ। सेकंड। सेकंड केस तो तुम लोग देख करके बता सर मैं देंगे, बोल रहा था। ये ज़ीरो हो जाएगा, हाँ। है ना। और फर्स्ट केस में हम्म, क्या हो जाएगा, फर्स्ट केस में जो चार्ज रखा है वो कंप्लीटली परपेंडिकुलर है ना, मेरा वेक्टर का। पूरा का पूरा अंदर नहीं रखा है, पूरा अंदर होता तो क्यू बाय एप्सिलॉन बोलते हैं हम लोग, बराबर। हाँ। वो यस। सेंटर पे रखा है, इसका मतलब जो चार्ज है, चार्ज को तुम एक छोटा सा स्फेयर की तरह एज्यूम कर सकते हो, जिसका आधा पार्ट जो है इनसाइड है और आधा पार्ट क्या है, आउटसाइड है। अगर तुम इस तरीके से सोचते हो जैसा मैंने बताया, तो इस तरीके से क्या आधे पार्ट के कारण से कोई भी फ्लक्स नहीं हुआ, क्योंकि ये तो पॉइंट आउटसाइड है, जस्ट लाइक दिस वन। हाँ। तो आधा चार्ज अंदर है, तो आधा चार्ज का वैल्यू कितना है, क्यू नॉट बाई टू या फिर क्यू बाई टू। तो हाँ। और ये अब अच्छा आधा हाँ। पूरा का पूरा बक्से के अंदर हो गया, तो इसके कारण से फ्लक्स कितना होगा, क्यू इन विच इज क्यू बाई टू एप्सिलॉन। एप्सिलॉन। ठीक है। या फिर तुम यस। इसको वापस से उसी मेथड से कर सकते हो कि मैं इसको पूरा का पूरा पहले क्लोज कर दिया, तो आधा ये पार्ट शेयर कर रहा है, आधा ये पार्ट शेयर कर रहा है, तो वापस से फ्लक्स कितना हो जाएगा, क्यू बाय टू एप्सिलॉन। ठीक है, या तो ये कॉन्सेप्ट सर लगाओ ये या थोड़ी तो ये एकदम कॉन्सेप्ट। सिमेट्री है, हाँ आधा स्फीयर या फिर आधा वो। सर ऐसा है कि आधा ही रखा है एकदम, ऐसा क्वेश्चन में बोला था हाँ एकदम बिल्कुल, आधा सिमेट्रिक। स्फीयर रखा हुआ है, हेमिस्फीयर बोलने का मतलब क्या होता है, और इस ठीक है पार्ट में सर, तो सपोज फ्लक्स नहीं, जीरो। मैं चार्ज की बात कर रहा था मैं। और मैं सपोज ऐसा भी बोल सकते हैं कि सर ये जो है उसका फ्लक्स और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर रहेगा इस केस में, फ्लैट लैमिना, तो फ्लैट वाला सेक्टर पार्ट है उसमें हाँ, से। फ्लैट वाले के कारण से फ्लक्स फ्लक्स नहीं हो पाएगा ना। परपेंडिकुलर हो जाएगा एरिया वेक्टर के, इसलिए मैं ये रीजन बोल रहा हाँ हाँ हाँ, क्योंकि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है परपेंडिकुलर है, तो फ्लक्स फ्लैट वाले सरफेस के कारण से नहीं हो पाएगा। लेकिन जैसे ही वो हूँ इन हो जिस जाएगा सरफेस पर चार्ज, रखा है। हाँ जैसे ही चार्ज इन हो जाएगा, उसके हम्म, बाद फ्लैट सरफेस के कारण से भी होगा। हाँ ठीक है। बाहर निकलेगा बस। हाँ, और उससे फिर कितना होगा फ्लक्स पता है तुम्हें, जस्ट अगर मैंने कितना। थोड़ा सा इन कर दिया, थोड़ा सा इन किया मैंने, लेट से मैंने थोड़ा सा इन कर दिया, तो ये जस्ट इन करेगा, तो इसके कारण से नीचे वाले प्लेट के कारण से जो फ्लक्स होगा वो पता है कितना होगा, क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट। ऐसा जस्ट क्या ये जो ऐसा चार्ज कुछ। है पूरा का पूरा अंदर हो गया, तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये जो नेट फ्लक्स है वो दो के कारण से, फर्स्ट के कारण से और सेकंड के कारण से, आया ना। क्या मैं फर्स्ट के कारण से फ्लक्स पहले निकाल के रखा था और अप्रोक्सीमेटली क्यू बाय टू एप्सिलॉन बोल सकता हूँ, अगर नहीं होता नीचे वो। तो फाइव टू भी कितना हो जाएगा, क्यू बाय टू एप्सिलॉन। मेरी बात समझ में आई ओ या नहीं, हाँ सर समझ गए। है ना। तो इस तरह के यस सर, कॉन्सेप्ट हम समझे। लोग लगाते हैं। चलो और आगे करते हैं क्वेश्चन, अदरवाइज छूट जाएंगे, ढेर सारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा है कि एक क्यूब है और उसके फेस पे मैंने चार्ज रखा है, फेस सेंटर। क्यू बाय सिक्स। आता है, अगर आता है तो फिर आगे निकलेंगे। हाँ, एक फेस वाला होता है, एक एज वाला फिर होता है। बता दो, फिर बता दो, बता दो, हाँ बता तो दो। बताते जाता हूँ, इस जगह और पे चार्ज रखा है प्लस क्यू, प्लस क्यू चार्ज इस जगह पे रखा है, तो हम लोग कॉन्सेप्ट क्या लगाते हैं, इसको बंद करते हैं। इसको बंद कर दिया मैंने इस तरीके से, और अगर ये बॉक्स से बंद हो गया, तो इसका मतलब जो नेट फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन। क्योंकि पहला वाला अच्छा। फ्लक्स और दूसरा वाला फ्लक्स सेम है, तो मैं टू फाइव वन बोल लेता हूँ, इसको फाइव टू बोल लेता हूँ। फाइव वन फाइव टू तो सेम होना है क्योंकि सिमेट्री है, और टू फाइव वन विल बी इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन हो जाएगा, सो फाइव वन विल बी इक्वल्स टू क्यू बाय टू एप्सिलॉन, आया ना। एक से। ये मैथ्स यस। के फॉर्म में बताने यस के सर। लिए। अदरवाइज तुम अगर अच्छे तरीके से देखो तो तुम्हें देख के लग रहा होगा कि आधा फ्लक्स जो है ऊपर वाला होगा, आधा फ्लक्स नीचे वाले के कारण से, डब्बे के कारण से होगा, और टोटल जो है वो क्यू बाय एप्सिलॉन होता है, तो आधा कितना होता है उसका, क्यू बाय टू एप्सिलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वापस से वो क्यूब है और इसके मैंने सेंटर पे रखा है, इस
साइड लेंथ के सेंटर पे रखा है यहाँ पे प्लस क्यू चार। बताओ फ्लक्स कितना होगा इस बक्से से? इसको यूज करना पड़ेगा, एक सेकंड। ये भी आता ही होगा। तो कितने बक्से सर क्यू बनेंगे बाय एक सेकंड? 4 एप्सिलॉन नॉट होगा ना? हाँ बिल्कुल, बक्से को बंद करना है ना, इस एक सेकंड क्लोज इसको। क्यू चार्ज को यस क्या करना है, मुझे क्लोज करना है किसी भी तरीके से। तो मैंने इस तरीके से, और 3 क्यूब लाने पड़ेंगे। मेरी आवाज नहीं आ रही है। आकाश तुम क्या बोल रहे हो समझ में नहीं आ रहा। सर क्या हो गया यार? ऐसा क्लोज कर दिया मैं, 3D में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर तुम्हें समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। ये इस तरीके से पूरा क्लोज हो चुका है। तो क्या ये जो चार्ज है कितने बॉक्स को, सिमिलर बॉक्सेस को शेयर कर रहा है? एक, दो, 3 तीन, चार, टोटल 4 बॉक्सेस को शेयर कर रहा है ना। तो 4 बॉक्सेस को शेयर कर रहा है, तो इसीलिए एक के कारण से जो फ्लक्स होगा वो क्यू बाय 4 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। एक और क्वेश्चन, इस बार एज पे रखा है, बताओ इस जगह पे रखा है प्लस क्यू चार्ज, कितना होगा इसके कारण से? क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। 1/12। तुम्हें क्लोज करना आना चाहिए बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। चार बक्सा जो चार्ज है नहीं आ रही वो थी। नीचे होगा, 4 boxes will be below the charges and 4 boxes will be above the charges, तो टोटल 8 charges will be there। तो फ्लक्स एक के कारण से कितना हो जाएगा, क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और क्वेश्चन है इसी पे, ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं, क्या मैं बताऊं, बताने जाऊंगा तो टाइम कम पड़ जाएगा। एक सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है, सर मेरी आवाज नहीं आ रही। हाँ तुम्हारी टूट टूट करके आ रही है। प्लस क्यू चार्ज एक सेंटर पे रखा सर हुआ है, ऐसा लग रहा है लेक्चर में नहीं है। और ये है इस जगह पे, मैसेज तो आ रहा है ना? मैं जब पढ़ाऊंगा तो मैसेज तो नहीं देख पाऊंगा ना। तो ये ए, बी, सी और डी, इस ए बी सी डी से फ्लक्स कितना होगा ये निकालना है, फाइंड फ्लक्स। ए बी सी डी पोर्शन निकालो, ए बी सी डी पोर्शन से फ्लक्स कितना होगा। तो क्यू बाई 8 इंटू 6 क्यू बाई 48 एप्सिलॉन नॉट आएगा। जल्दी में गलती मत करना बस। नहीं 6 नहीं आएगा उतना, मुझे क्लिक हो गया। कितना आ रहा है तुम्हारा? सर 1 मिनट। एक 6 से तो सर उतना ही आएगा ना, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। सर हम्म, क्यू बाय 3 इंटू 8 एप्सिलॉन नॉट बिल्कुल सही, शायद। सही है। हाँ देखो यस। ये जो नीचे वाला है ना, चार बिल्कुल सेंटर पे रखा है, तो चार टोटल ऊपर है और चार नीचे है। तो पहले तुमने एक बक्से से फ्लक्स निकाला, ऊपर वाला ही केस है, एक बक्से से फ्लक्स कितना आ गया, क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो फ्लक्स है ये टोटल जितने फेसेस हैं सभी को ही शेयर करेंगे, लेकिन टोटल 3 फेस के कारण से कोई भी फ्लक्स नहीं होगा, अगर ध्यान हाँ से देखो तो, है ना। इन तीनों फेसेस के कारण से कोई भी फ्लक्स नहीं होगा, फ्लक्स विल बी जीरो, क्योंकि जो लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे वो जस्ट कुछ इस तरीके से होंगे, मतलब प्लेन से पास करेगा, इसका मतलब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ परपेंडिकुलर होगा। एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में 90 डिग्री, तो हो जाएगा जीरो। तो बाकी बचा तीन, और बाकी तीन सिमेट्री में है, तो तीनों सेम शेयर करेगा। तो जो नेट फ्लक्स होगा एक से, फाइव डैश अगर मैं इसके लिए बोलूँ, फाइव डैश कितना हो जाएगा, क्यू बाय 8 इंटू 3 एप्सिलॉन। समझ में आया क्या? यस। ठीक है,
और क्या बताऊं, चलो एक बढ़िया सा क्वेश्चन कराता हूँ। आ, मेरी तो आवाज ही नहीं आ रही रिजल्ट है। एक सिलेंडर है, बाहर की पता नहीं क्या वर्क चल रहा है, सिलेंडर भी ढंग से नहीं बन रहा। एक सिलेंडर है हॉलो, और इसका सेंटर ये है, मतलब एक्सिस, और इस एक्सिस से इसका रेडियस आर मान लो, और इस एक्सिस से एक पॉजिटिव चार्ज रखा गया है आर डिस्टेंस पे, और इसको मान लो 2r है। तो बोला गया कि इस कर्व्ड सरफेस के कारण से फ्लक्स कितना होगा। फाइंड द फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस। बढ़िया क्वेश्चन, सॉल्व करो इसको। कॉन्सेप्ट बताओ बस, सॉल्व मत करो, तुम मुझे कॉन्सेप्ट बताओ कि सर ऐसे कर सकते हैं या ऐसे नहीं कर सकते हैं, मैं बताते जाऊँ। तो ऐसा बनाने की सिमेट्रिकल हो जाए सर, ऐसा कंडीशन क्रिएट करना, सोचो। एक्सटेंड करना पड़ेगा सिलेंडर। आदित्य क्या करना चाहिए? सर बस सोच रहा हूँ, एक मिनट बस सर। नहीं पड़ा है सर। सर हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि पूरे सिलेंडर का निकाल के फिर वो दोनों साइड्स का माइनस कर दिया। कैसे करेंगे माइनस? सर पहले पूरे सिलेंडर का निकाल लिया, हाँ, उसके बाद फिर ये जो सिलेंडर सरफेसेस है ना, एक्सटेंड नहीं कर सकते। ये जो साइड वाले जो हाँ हाँ, सरफेसेस है उसका फ्लक्स माइनस करेंगे। कैसे फ्लक्स माइनस करेंगे वो बताओ। आदित्य बाय बिल्कुल एप्सिलॉन सही नॉट है बताया, अगर ये पूरा बन जाए। 50% आदित्य ने काम कर लिया, और थोड़ा सा वो अटक गया, फ्लक्स कैसे निकालना है। इसमें लगाएंगे हम लोग इसका फॉर्मूला सॉलिड एंगल का, और सॉलिड एंगल से हमारा काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा। इस जगह पे जो चार्ज है प्लस क्यू, कितने डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे, और ये कितना है, आर है, एंगल कितना हो गया, थीटा। सो थीटा विल बी इक्वल्स टू 45 डिग्री। ये निकाल रहे हैं। दोनों प्लेट के फ्लक्स निकाल लो, ये कितना आ रहा है, एक इधर का, थीटा 45 आ गया ना। तो सॉलिड हाँ एंगल का फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था? सर, 2 माइनस cos थीटा। माइनस कॉस थीटा। वो सर तो उससे आ रहा है √2 पाई इंटू √2 माइनस 1। पूरा पूरा मत निकालो, बस थीटा का वैल्यू पुट कर दो, है ना, पूरा निकालने की जरूरत नहीं है। और एक के कारण से इस लेफ्ट वाले के प्लेट और एक राइट वाला प्लेट, ये टोटल टू हो निकल जाएगा। जाएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर पूरा का पूरा, तीन टोटल सरफेस है ना, एक दो प्लेट्स है और एक कर्व सरफेस है, तीनों का फ्लक्स का समेशन होगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। उन दोनों प्लेट तो का निकाल के मुझे माइनस कर देना है, तो कर्व सरफेस क्यूब से है सिर्फ मिल जाएगा। यस सर। ठीक है, तो एक का सर। थीटा कितना है, सर 45 डिग्री। दूसरा का 45। थीटा कितना आ जाएगा, वो थीटा आएगा नहीं, वो 2r डिस्टेंस सर है, वो क्यू r है। बाय रूट टू एप्सिलॉन नॉट है, सुनाई दे 15 रहा है तो 60 डिग्री आएगा ना दूसरे का थीटा। क्यू बाय रूट टू नहीं नहीं एप्सिलॉन नहीं, नॉट आएगा आंसर। टेन थीटा 1/2 हो गया ना, 60 डिग्री कैसे अच्छा होगा? सॉरी सॉरी सॉरी, मैं कॉस, सॉरी सर सॉरी आवाज सॉरी, नहीं आ रही। 1/2 आएगा। हाँ आकाश बोलो। सर क्यू बाय रूट टू एप्सिलॉन नॉट सर, कब से बोल रहा हूँ आंसर। टोटल फाइनल आंसर हाँ टोटल फाइनल फाइनल। q/√2 एप्सिलॉन तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि दूसरा प्लेट का भी तो आएगा ना।
सर एक सेकंड, थोड़ा सा मेरा बंद किया मेरा। पेन ही नहीं चल रहा, इसमें क्या हो? सर एक सेकंड ना सर, मैं हाँ, बताऊं क्या। करो जल्दी। सर प्लीज। सर बहुत गंदा आंसर है, लेकिन ठीक वही आंसर है। हाँ हाँ, गंदा ही आएगा वो। सर देखो सर, ये दोनों की वजह से आ जाएगा क्यूब बाई टू एप्सिलॉन नॉट, टू माइनस वन बाई रूट टू माइनस रूट थ्री बाई टू। और सर फाइनल आंसर बता रहा हूँ, क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट इंटू वन, वन बाई रूट टू प्लस रूट थ्री बाई टू। फाइनल है। दूसरे का सुनाई नहीं निकाला दे तुमने? रहा। हाँ सर। दूसरे का निकाला? कॉस थीटा 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री है ना थीटा। अच्छा, 30 डिग्री नहीं है ना थीटा, टेन थीटा वन बाई सर टू है। अरे सॉरी यार। सर हम लोग को कॉस थीटा में लेके गलती करी। वही तो तुम लोग जल्दी में गलती करते हो। सर मेरी आवाज में नहीं दे रहा है, मेरे को वो रिग्रेट हो रहा है, अभी मैं तुम्हारी रिकॉर्डिंग के लिए आवाज कितना है ना, बोलने का। बहुत कट कट के आ रही है, डिस्टर्ब हो रहा है। सुनाई नहीं पड़ता। बता देते, कोई बता दो। अरे मेरा पेन भी तो नहीं चल रहा, नहीं तो मैं ही लिख के भी बता देता। इतना मैं वेट करता क्या फिर? पेन ही नहीं चल रहा है। एक मिनट सुना रुको। तो देखो, इसमें हम लोग करते हैं, ये जो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, तो इस वाले लेफ्ट वाले के कारण से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा 45 डिग्री। तो इसके कारण से फ्लक्स कितना हो जाएगा, डेट विल बी क्यू बाय टू एप्सिलॉन वन माइनस ऑफ कॉस 45 डिग्री। और इस वाले के कारण से कितना हो जाएगा, ये थीटा डैश होगा जो भी होगा, तो टेन थीटा डैश कितना हो जाएगा, टू वन बाई बाय टू। रूट फाइव। तो इस तरीके से अगर मैं कॉस थीटा डैश निकालूंगा तो ये हो जाएगा टू बाय रूट टू बाय फाइव। तो रूट यहाँ फाइव पे इसके कारण से फ्लक्स कितना आ जाएगा, क्यू बाय टू क्यूब। एप्सिलॉन वन माइनस ऑफ कॉस थीटा डैश, दैट इज टू बाय रूट फाइव। अब पूरे के कारण से जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन फाइनाइट, विच विल हाँ समेशन ऑफ वन प्लस टू प्लस थ्री, और ये हो जाएगा क्यू बाय एप्सिलॉन। तो मुझे जिसके कारण से भी निकालना है, थर्ड जो है मैं कर्व सरफेस को मान रहा हूँ, तो थर्ड के कारण से कितना हो जाएगा, क्यू नॉट बाय एप्सिलॉन माइनस ऑफ पाई वन माइनस ऑफ पाई टू। वैल्यू को पुट कर लो और आंसर आ जाएगा। बस इतना सही करना है। समझ में आया क्या? यस सर समझ। वन माइनस कॉस वन बाई रूट टू, और ये माइनस ऑफ क्यू बाय टू एप्सिलॉन वन माइनस टू बाय रूट फाइव, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी और अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। तो कुल मिलाकर के तुम समझ लो, सॉलिड एंगल से और जो गॉस लॉ है उससे हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे कि एक और क्वेश्चन दे देता हूँ मैं, तुम लोग करके लेके आना। इस जगह पे एक चार्ज सर क्या रखा गया है, पढ़ाया है? हाँ, Q1, सर अब कुछ और पढ़ाया है सर अभी? एक मिनट रुको, इस जगह पे चार्ज रखा गया है Q2। ठीक है, तो इससे क्या होंगे, फील्ड्स पास करेंगे, कुछ इस तरीके से फील्ड पास कर रहे हैं, और ये जो एंगल बनाया जा रहा है ये अल्फा बना रहा है, और इस जगह पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाके एंड हो रहे हैं तो बीटा एंगल बना रहा है। तो पूछा गया फाइंड Q1 अपॉन Q2। क्या बोला गया, अभी जिस समय इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 चार्ज से निकल रहा है उस समय वो जो लाइंस है अल्फा एंगल बना रहा है, और ये कितना एंगल बना रहा है, बीटा एंगल बना रहा है। तो Q1 अपॉन Q2 का वैल्यू कितना होगा ये निकालना। ठीक है, इसको सॉल्व करके लेकर ठीक है आना सर। नेक्स्ट क्लास में।